अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश बेच रहा है? जिस तरह से मानसून सत्र चला, जिस तरह का हंगामा हमारे देश की जनता ने पार्लियामेंट के अंदर देखा, बाकायदा यह वीडियो न्यूज चैनलों को अपलिंक करती है, जिसे कई घंटों तक अलग अलग चैनलों पर दिखाया जाता है। ट्विटर पर लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए एक तरफा पक्ष क्यों रखा गया? राज्यसभा में कई एंगल से सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, एक कैमरे का ही फुटेज क्यों दिया गया? आज उसका क्लाइमैक्स राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए। आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर न किसानों की बात कर सकता है, न बेरोजगारों की बात कर सकता है, न इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, न पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। मानसून सत्र 21 दिन चला, जिसमें लोकसभा में 21 घंटे 14 मिनट और राज्यसभा में 28 घंटे 21 मिनट काम हुआ और उसमें 20 बिल पास हो गए। जो बिल पास हुए हैं उनका देश पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए हम ये भी देख लेते हैं। बैंक्रप्सी एंड सॉल्वेंसी अमेंडमेंट बिल, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, ट्राइब्यूनल सुधार बिल, लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन बिल, इंश्योरेंस बिल, ये तमाम के तमाम बिल फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस कानून में अमेंडमेंट करके सरकार कॉरपोरेट घरानों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहती है और इंश्योरेंस बिल के जरिए से सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद अपनी हिस्सेदारी को बड़ी आसानी से प्राइवेट कंपनी को औने पौने में बेच सकती है। एयरपोर्ट और शिपिंग कॉरपोरेशन से जुड़े हुए भी 2 बिल पास हुए हैं, एयरपोर्ट इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बिल और इनलैंड वैसल बिल, जिसको सरकार ने अपने करीबी अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए पास कराया है। इसके अलावा डिफेंस सर्विस बिल, जिसका विरोध डिफेंस से जुड़े हुए लोग भी कर रहे थे, वो भी पास हो गया। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, ये भी पास हो गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो भी बिना किसी बहस के पास हो गया। इन तमाम बिल में सिर्फ ओबीसी बिल, जिसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ी बहुत बहस हुई है, इन तमाम बिल के जरिए से सरकार कॉरपोरेट घरानों को मौका फराहम कर रही है कि अगर वो कोई सेक्टर में पैसे लगाते हैं तो फिर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी अड़चन में ना फंसे। ये बिल इस तरह से, जिस तरह से सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए और किसानों को तबाही के दाने पर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। इस सरकार ने 2019 से लेकर अब तक 140 से ज्यादा बिल पास कराए हैं और 20 बिल इसी मानसून सत्र में पास हुए हैं, जो हंगामों के लिए याद किया जाएगा। उसके बावजूद भी सरकार घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखो, विपक्ष हमको काम करने नहीं दे रहा। Words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to such a low yesterday. इन तमाम बिलों का मकसद सरकार अपने कॉरपोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है, जो 2014 से सरकार के साथ खड़े हैं। यानी लोकतंत्र की हत्या सिर्फ शोर मचाने से नहीं होती है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या सरकार लोकतंत्र के मंदिर में ही कर रही है और कानून का सहारा लेकर कर रही है। लोकतंत्र की हत्या लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय लोगों के अधिकारों को छीनकर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने से भी होती है। धीरे धीरे
ये सरकार हमारे देश को बाजार में खड़ा कर बोली लगाने की राह पर चल पड़ी है। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने 2014 के इलेक्शन प्रचार के दौरान कहा था कि पिछले 60 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है और मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाई हमने 2014 से पहले कोयला घोटाला और 2G घोटाले के बारे में सुना था। 2G घोटाला असल में घोटाला नहीं था, बल्कि वो सिर्फ पेपर पर जमा खर्च का हिसाब करके और बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया गया था। मगर 2014 के बाद से 2020 तक इस सरकार ने 9 से 10 लाख करोड़ का जो देश की संपत्ति औने पौने में अपने कॉरपोरेट घरानों के दोस्तों को बेची है, उसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं कर रहा। किस तरह से देश की सरकार देश को ही चूना लगा रही है, उसकी मिसाल भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है, जो हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर हम उसकी 2010 से बैलेंस शीट देखेंगे तो हमको पता चलता है कि 2010 में 4000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2017 में 8000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, 2019 में 7132 करोड़ का प्रॉफिट था और 2019 में जब सरकार ने उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया तो 2020 में उसका प्रॉफिट गिरकर सिर्फ 2000 करोड़ रुपए रह गया और अब 2021 में उसके प्रॉफिट का आकलन 1500 करोड़ रुपए के करीब किया जा रहा है। यानी कि सरकार बड़ी आसानी से अपने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए BPCL को औने पौने दामों में बेचने के लिए तैयार खड़ी है। अब आप फिर से राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात की है। आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकार कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप जिंदा तो है ना? ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।